दिल्ली के मुख्यमंत्री कौनो पूर्वांचली हुई हैं कि कौनो और मनई। ये बात क्यों हो रही है, उसको जोर शोर से चर्चा में लाने की वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है और क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बिहार की नई गणित है। एक और चीज याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब किसी बात का या किसी चीज का या किसी व्यक्ति का नाम जोरों शोरों से चलने लगता है तो एक नया इतिहास कुछ इस तरीके का है और प्रचलन इस तरीके का है कि वो चीज तो नहीं ही होती। तो क्या वो भी एक बात है जो हमको दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा उसके विश्लेषण में या उसके आकलन में ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर ऐसा सपोज कीजिए नहीं होता है और जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हो ही जाता है और पूर्वांचल से किसी का नाम बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री सामने आता है, तो क्या मनोज तिवारी फ्रंट रनर हो सकते हैं? क्या है ये पूरा मामला, दिल्ली का सीएम कौन? आइए ये चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हुआ। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए कि ये सरकार कैसे आई है, लेकिन 100 बात की एक बात, अब बीजेपी की सरकार है। वोट शेयर बीजेपी का आपने देख लिया, उस पर और लंबी चौड़ी चर्चा हमने कर दी है। अगला प्रश्न ये है, और अरविंद केजरीवाल की हार का भी विश्लेषण कर चुके हैं। अगला अब जब प्रश्न है वो यही सस्पेंस बना हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। जो 48 विधायक आए हैं उन्हीं में से निकल करके दिल्ली का नया सीएम आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हमने देखे हैं जिसमें जो मौजूदा विधायक हैं उनके अलावा कोई बाहर से लाया गया है या फिर किसी सांसद को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और इसमें जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है 2017 में योगी आदित्यनाथ का। कहाँ बातें हो रही थी कि मनोज सिन्हा बनेंगे और कोई और बनेगा और तमाम तरीके की। योगी आदित्यनाथ का तो जिक्र ही नहीं था कहीं, लेकिन वो बने और अब ऐसे बने हैं कि वो अपने आप में एक पावर सेंटर हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा आपने राजस्थान का उदाहरण देखा। राजस्थान में फर्स्ट टाइम एमएलए भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं जानता था और वो बन गए। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ऐसे नाम हैं जो कम से कम डिस्कशन में और रेकनिंग में नहीं है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चर्चा नहीं हो रही थी। तो आप ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी में मिजाज और तासीर कुछ ऐसी ही है कि सरप्राइज करो, एक ऐसा नाम लेकर के आओ जो किसी ने ना सोचा हो, किसी ने ना देखा हो, इस तरीके की बात लेकर के आओ। लेकिन ये पूर्वांचली चीफ मिनिस्टर का राग कहां से निकला? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने, मीडिया में, विपक्ष में, हर जगह इस पर चर्चा खुद प्रधानमंत्री के बयान के बाद शुरू हुई है। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम चाहते हैं कि पूर्वांचलियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ ये कल का बयान, जिसमें वो बधाई दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, जिसमें वो अपने आप को पूर्वांचल का सांसद बता रहे हैं और उसका जिक्र दिल्ली की चुनावी जीत में वो क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप ये प्रधानमंत्री का बयान सुन लें। इस चुनाव में मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो आपने प्रधानमंत्री का ये बयान सुना जिसमें वो खुद को पूर्वांचल का सांसद बता रहे हैं। इट इज अ फैक्ट, 3 बार से वो बनारस से सांसद हैं।
बनारस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। पूर्वांचली क्षेत्र सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो एक जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल एक आइडेंटिटी है जो ईस्ट यूपी, यानी कि आप ये समझिए कि बनारस ऑनवर्ड्स से बिहार तक उस एरिया को पूर्वांचल की तरह माना जाता है। भोजपुरी मुख्य रूप से वहाँ पर भाषा रहती है, जैसे कि सेंट्रल यूपी को अवध कहा जाता है, वैसे ही ईस्टर्न यूपी को पूर्वांचल की तरह समझा जाता है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया बिहार की भी आइडेंटिटी है। क्यों बार बार या 2-3 बार बिहार का जिक्र कर रहा हूं, अभी आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने, जैसे कि आपने देखा, बधाई दी। आपको ये बता दें कि 70 में से 20 या 21 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पूर्वांचल से, यानी कि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार से आए हुए लोग, वो एक बहुत मेजर डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और आप जानते हैं कि इस बार ख़ास तौर से ये पूर्वांचली आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, आपका नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर पूर्वांचली आबादी बहुत मायने रखती है। ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार के लोग और उनका वोट बैंक और उनकी बातें बहुत मायने रखते हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमेशा से यहाँ पर इसी पृष्ठभूमि के लोगों को दिखाया भी जाता है, प्रस्तुत भी किया जाता है, पोजीशन भी किया जाता है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके बिना आपका गुजारा चल नहीं सकता। तो आपको उस तरीके से, चाहे भाषा हो, चाहे त्यौहार हो, छठ मनाना हो, छठ पर्व, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये दिल्ली की जो डायनामिक्स हैं, ये पिछले 2 दशक में ख़ास तौर से एक बहुत तगड़ा वोट बैंक बन गया है पूर्वांचली दिल्ली में। तो आप ये समझिए कि 21 एक तो सीटें ईयरमार्क्ड हैं बहुत क्लियरली, जहां पर ये एक फैक्टर है। और ये हर क्लास में फैक्टर है, यानी कि मिडिल क्लास में भी, अपर मिडिल क्लास में भी, लेबर क्लास में भी, लोअर मिडिल क्लास में भी, हर लेवल पर ये एक वोट बैंक है जो बियॉन्ड, मतलब आप ये समझिए कि कौन से क्लास में या किस वर्ग में है। आप ऐसे मत सोचिए कि पूर्वांचली वोट मतलब गरीब वोट। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट वोट है। इस वोट बेस के पास पैसा भी है, समृद्ध भी हैं, और ये हर रेंज में आपको, इनके बिना आपकी बात बनेगी नहीं। तो ये वोटर बेस दिल्ली में बहुत मायने रखता है। और जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि मैं पूर्वांचल से सांसद हूं और पूर्वांचल के लोग, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, तो उन्होंने दिल्ली को रिझाने की कोशिश की। दिल्ली में ख़ास तौर से वो पूर्वांचली वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पर। इसी पूर्वांचली भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल फोकस के एक चेहरा हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी दिल्ली के चीफ भी बनाए गए 2020 के चुनाव में, तो वो बहुत सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए और फिर वो अब दिल्ली के चीफ नहीं हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 7 सांसद थे दिल्ली में 2019 में, 2024 में भी 7 सांसद रहे दिल्ली में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो लड़ रहे 7 सांसद थे, उसमें से 6 सांसदों की टिकट कट कर दी। सिर्फ एक सांसद था जिसकी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कट नहीं की। वो थे पूर्वांचल से आने वाले भोजपुरी गायक, एक्टर मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की टिकट नहीं कटी। मनोज तिवारी रिकॉर्ड मतों से जीते भी, कन्हैया कुमार को उन्होंने हरा दिया। और अब आप जानते हैं इस इलेक्शन में उन्होंने कैंपेनिंग वगैरह की बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हालांकि वो सांसद हैं, उन्होंने कैंपेनिंग वगैरह भी की। और अब तमाम जगहों पर उनका नाम चल रहा है। ये बातें हो रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री का फोकस पूर्वांचल पर है, पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी हैं, 6 सांसद बदले, एक सांसद जो नहीं बदला, कंटिन्यू किया बीजेपी ने, वो थे मनोज तिवारी। प्रधानमंत्री पसंद करते हैं, अमित शाह पसंद करते हैं,
केंद्रीय नेतृत्व को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल है। मैं चाहूँगा कि आप ये एक ट्वीट देखें, ये है नीलकंठ बख्शी जी का एक ट्वीट है जिसमें मनोज तिवारी के गुण बताते हुए भी वो दिख रहे हैं। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बख्शी जी, और उसमें उन्होंने कैसे अरविंद केजरीवाल से अलग हैं मनोज तिवारी, वो पोजीशनिंग आपको यहाँ पर दिखती है, जिसमें ये बताया गया है कि मनोज तिवारी वो इंसान हैं जो शीला दीक्षित को हरा करके और उसके बाद फिर शीला दीक्षित से मिलने और आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। तो ये उनकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम दिखाने के लिए कि इस तरीके का मिजाज है। और एक केजरीवाल हैं जो हर किसी से लड़ते रहते हैं, हर किसी से उनको दिक्कत है। तो दिल्ली को इस तरीके का चाहिए, हम्बल नेता चाहिए। और अगर आप किसी से भी दिल्ली में बात करेंगे तो मनोज तिवारी एक ऐसी छवि इंजॉय करते भी हैं। वो कॉन्फ्रंटेशनल नेता नहीं है, वो इस तरीके के नेता नहीं हैं जो आपको गली कूचे में बेवजह झगड़ा करते हुए दिखेंगे, लेकिन हाँ अपनी बात भी कहते हुए दिखेंगे, पार्टी की बात को आगे बढ़ाते हुए भी दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टी ने उन पर भरोसा भी किया है, जब 6 सांसद बदले इनको नहीं बदला, ये रहे। तो ऐसे में क्या वो फ्रंट रनर हैं? अव्वल तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के मुख्यमंत्री के बारे में सोच रही है? नंबर 1, अगर ऐसा करती है तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो 21 सीटों में बसे हुआ तगड़ा दिल्ली का पूर्वांचली वोटर बेस, वो उसको सधाया जाए, उसको रिझाया जाए। और 2, इसी साल के अंत में बिहार में होने हैं चुनाव, और बिहार में जब चुनाव होगा तो उसमें जब दिल्ली से एक मुख्यमंत्री, पूर्वांचली मुख्यमंत्री आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी एक पोजीशन दिखा सकती है कि देखिए हमारी नज़रों में ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार के लोग इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तक एक आपका लाल है, आपका बेटा है। और फिर उस तरीके से उसकी कैंपेनिंग। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई बहुत ज़्यादा आप जानते हैं इम्पोर्टेंस तो नहीं है, क्योंकि सारी पावर जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली के पास नहीं है। अब वो डायनामिक्स कैसे बदलेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब वो सब एक हो गया है। केंद्र में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, सब जगह बीजेपी। तो वो कॉन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन खत्म हो गई। अब एलजी साहब किसी से लड़ेंगे नहीं। तो क्या बिहार को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल का सीएम दिल्ली में किया जा सकता है? ये तो एक बात हो गई। और दूसरी चीज़, क्या पूर्वांचल को अगर आपको फोकस करना है तो उसका एक बड़ा चेहरा जो मनोज तिवारी हैं, क्या उनको यहाँ पर दिल्ली के चेहरे की तरह लाया जा सकता है? वो दिल्ली से कोई अलग नहीं है, नॉट लाइक रवि किशन जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, लेकिन सांसद हैं तो दिल्ली आते रहते हैं। तो उस तरीके से वो दिल्ली में इंटरनलाइज्ड नहीं है। पूर्वांचल के और भी तमाम नेता हैं, लेकिन कोई इतना पॉपुलर नहीं है। तो मनोज तिवारी दिल्ली के बीजेपी के चीफ भी रह चुके हैं। मनोज तिवारी दिल्ली की राजनीति बहुत सक्रिय रूप से कर भी चुके हैं। मनोज तिवारी ने अपना पूर्वांचल का टच भी नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में यदि पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनाने की सोचती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या मनोज तिवारी फ्रंट रनर और सबसे आइडियल कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? जाते जाते एक बात ये दोबारा दोहरा दें कि ये जान लीजिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी में किसी के नाम की, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की या किसी रणनीति के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाती है, तो या तो आदतन या फिर गैर इरादतन आप एक रीसेंट हिस्ट्री उठाएं तो आप देखेंगे कि वो चीज़ तो नहीं ही होती। अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी लाइक टू कीप पीपल गेसिंग। तो क्या ये बहुत ऑब्वियस चीज़ जो अब होती जा रही है ये होगी, या फिर जैसे कि इन दोनों का मिजाज है वो होने ही नहीं देंगे? और इस लिहाज से पता नहीं वो मुख्यमंत्री बने या ना बने मनोज तिवारी। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपको ये कैसी लगती है? इसके बारे में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे इशारों इशारों में। तब तक के लिए नमस्कार।